मोहतरम जनाब खालिद खोखर साहब, सदर किसान इत्तेहाद, काबिल एहतराम वज़राए कराम, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, काबिल एहतराम किसान भाइयों और किसान तंजीम के ओहदेदारान, बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माल रोड के एहतजाज के बजाय इस पुरसकून हॉल में हम मुलाकात कर रहे हैं और एक बहुत अच्छे माहौल में आपसे गुफ्तगू हो रही है। इससे पहले राना साहब ने बहुत शानदार तकरीर में सारी बातें की हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एहतजाज ना करते तो शायद किसान पैकेज इससे ज़्यादा बेहतर होता। आपने एहतजाज करके उस पर थोड़ी सी कमी करवाई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने सेहत अता की है आपकी दुआओं के नतीजे में। इस हवाले से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जिस दिन उनका ऑपरेशन था उससे एक दिन पहले पाकिस्तान हाई कमीशन से उन्होंने बजट की मीटिंग ली और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग ली। उन्होंने बजट की मीटिंग जब वो चेयर कर रहे थे तो मैं वहीं था। तो बजट की मीटिंग ख़त्म होने से पहले, उससे पहले नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी। तो वज़ीर आज़म ने मेरी मौजूदगी में, और पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और भी लोग थे, उन्होंने काबीना को कहा कि किसान बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है पाकिस्तान का, और बड़ी सख्त उनको मुश्किलात हैं, बहुत नुकसान उठाया उन्होंने। तो इस बजट में किसान को आसूदा करने के लिए वज़ीर ख़जाना साहब और पूरी काबीना को मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किसान का ख़ास ख्याल रखना है और यूरिया और बिजली में जिस कदर भी हम कमी ला सकते हैं वो लेके आए। ये मेरे सामने वज़ीर आज़म साहब ने कहा। और शायद जहाँ पर करोड़ों लोगों ने उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की, मुझे यकीन है कि करोड़ों किसानों ने वज़ीर आज़म साहब की सेहत के लिए दुआ की, आपने दुआ की, और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यकीन करें कि ये 100 अरब रुपया पंजाब में जो हमने रखा, इसमें जो यूरिया और फॉस्फेट में जो कमी का ऐलान किया गया वफाकी बजट में, उसमें पंजाब यकीनन 50% उसमें हिस्सा डाल रहा है, बड़ी खुशी के साथ। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये ज़हन में रहनी चाहिए कि जो चंद माह पहले चावल भुट्टी 12.5 एकड़ के मालिक को जो 5,000 रुपये फी एकड़ मुहैया किया गया, ये कॉम्पनसेशन इमदाद दी गई, और जो खाद में कमी की गई, उसमें पंजाब ने 50% हिस्सा डाला है। मगर
किसी और ने इसमें हिस्सा नहीं डाला, सिर्फ वफाक ने और पंजाब ने। ये आपके जहन में रहना चाहिए बिल्कुल। खुदा करे और मेरी दुआ है कि इस मरतबा बाकी सूबे भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है कि इस अजीम पैकेज में जो वज़ीर आज़म ने दिया है, उसमें पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह 50% अपना हिस्सा डाल रहा है। जो कर्जे दिए जा रहे हैं किसानों को, और मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, बिल्कुल इखलास के साथ मुझे जवाब दीजिएगा। वो हमने बिला सूद, कोई सूद नहीं लिया जाएगा, सूद की तमाम जो इंटरेस्ट कहें वो सारी हुकूमत पंजाब 100% हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हमने जो रखा है वो 12.5 एकड़ के मालिक तक इसकी यानी सीलिंग है। एक मशवरा आया था कि मियाँ साहब इसको आप 25 एकड़ तक बढ़ा दें। इस बारे में जो खुदा लगती बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। 12.5 एकड़ के जो मालिक है किसान, उसको उस तक रखें या इसको 25 एकड़ तक रखें? देखें, ये इमदाद जो है ये हकदार को जानी चाहिए। जी एक सेकंड जरा भाई जी, जो 12.5 एकड़ के हक में वो हाथ खड़ा करें। अब 12.5 एकड़, अब 25 एकड़ वाले हाथ खड़ा करें। तो 25 वाले थोड़े हैं। मैं माफी चाहता हूँ, 25 वाले थोड़े हैं। तो ये पर्या में फैसला हो गया, पर्या में। तो पर्या का फैसला जो है आप सबको मानना चाहिए। तो इसके लिए सारा इंतजाम कर दिया गया है। इसी तरीके से 5 अरब रुपया हमने कॉटन की रिसर्च के लिए रखा है। इसी तरीके से और अब जो आला जात हैं उसके लिए रकूम रखी गई हैं। तो 50 अरब रुपया इस साल हमने खर्चना है किसान भाइयों के लिए, और 50 अरब रुपया इंशाअल्लाह अगले बजट में हमने रखा है। 100 अरब रुपया ये पाकिस्तान की तारीख में कभी पंजाब में क्या कभी कहीं नहीं हुआ। तो ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सोच है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमारी ज़री जो मईशत जो है वो इंशाअल्लाह उसके दिन बदल जाएंगे और आप इतना गल्ला पैदा करेंगे कि पाकिस्तान आइंदा सालों में खुशहाल होगा और तरक्की के रास्ते पर वो गामजन होगा। मगर मुझे आपसे अब एक दरख्वास्त करनी है। किसान क्या नाम उसका, काउंसिल जो मैंने एग्रीकल्चर कमीशन, वो हम बना रहे हैं और उसका इंशाअल्लाह मैं चेयरमैन हूँगा और उसमें आप में से जो सही जो किसानों के नुमाइंदे हैं उनको हम लेंगे ताकि मुशावरत हो और किस तरीके से हम पैदावार में बेहतरी ला सकते हैं। देखिए, ये हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से समझता हूँ कि इस 2 सालों में किसान पिट गया है, उसको मार पड़ी है, कॉटन में मार पड़ी है, उसको कपास में मार पड़ी है, अपना चावल में मार पड़ी है। गन्ने में तो आपको कीमत मैंने दिलवा दी, सिंध में तो उन्होंने जनाब 150 रुपए ले आए थे, मैंने पंजाब में इसको 180 रुपए से कम नहीं होने दिया। मैंने यहाँ पर पंजाब में, और बड़ा दबाव था वहां पर, मिलों ने सिंध में अपना काम दिखाया और वहां पर जो एक साहब है जो साबिक सदर है, उन्होंने जनाब मिलकर किसान को वहां पर उसका अपना कत्ल किया, इंसाफ का कत्ल किया। यहाँ पर भी वो प्रेशर था। मैंने कहा कि एक नहीं 100 मिलियन भी हूं तो मैं नहीं मानूंगा, मैं किसान का जो हक है मैं उसको दिलवाऊंगा। अब आपका फर्ज है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है, अब आपने बात को अब बनाना है, मेहनत करके अब पैदावार को आपने बढ़ाना है। ये जो इनपुट्स के हवाले से जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना वफाकी पैकेज के हवाले से पंजाब हुकूमत जो हम आपको ये जो खिदमत कर रहे हैं, सही मानों में खिदमत है, कोई आपके ऊपर एहसान नहीं।
अब इसके ऊपर आपने दिलजोई के साथ, दिलजमी के साथ आपने दिन रात मेहनत करनी है। ये इमदाद हकदारों को पहुँचानी है और पैदावार में आपने इजाफा करना है। रिसर्च डेवलपमेंट के हवाले से जो महकमा ज़राअत की जो जिम्मेदारी है, जो ज़रूरी यूनिवर्सिटियों की और रिसर्च की जो जिम्मेदारी है, वो बदकिस्मती से नहीं निभाई गई। लेकिन अब आज भी मैंने मीटिंग की है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर दिन रात काम होगा और आपकी पूरी मुशावरत के साथ। बस मेरी अब आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आपने लंगोटा कसना है और दिन रात मेहनत करनी है और गल्ला पैदा करना है ताकि पाकिस्तान न सिर्फ खुशहाल हो, हम एक्सपोर्ट्स करें। देखें आज ही मैंने देखा कि चूँकि कॉटन की फसल तबाह हो गई, हमें $450 मिलियन की कॉटन जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ी और उसके साथ बाकी लवाजमात। अगर कॉटन हमारी होती, उसमें रोजगार आगे बढ़ता, उसमें प्रोडक्शन होती, वो जनाब सूत वो बनता, अपना सूतर बनता, फिर कपड़ा बनता, फिर गारमेंट्स बनते, एक्सपोर्ट्स होती, पाकिस्तान का ज़र मुबादला उसमें बेपनाह इजाफा होता। बदकिस्मती से सिर्फ कॉटन की फसल तबाह होने से हमारी जो GDP है यानी कौमी तरक्की वो 1% वो कम हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पैकेज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है बड़ी खुशी के साथ और उसके साथ पंजाब हुकूमत पूरा ताउन कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अब आप इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें पूरा हाथ बटाएंगे और शफाफियत के साथ ये इमदाद, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, चाहे वो खाद है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो दूसरे जो लवाजमात हैं, उसमें इंशाअल्लाह आप हमारे साथ शाना बशाना चलेंगे। 2-3 जो बातें की हैं जनाब कोकर साहब ने, उसके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ क्योंकि रोज़े का भी टाइम, इफ्तार का टाइम हो चाहता है। एक बात की है बकाया जात की, जो आपके बिजली के बिल्स हैं, ये ज़रा गौर से सुन लें। देखिए, जब मैं इस्लामाबाद अभी बजट से पहले मैं गया था, जहाँ पर ये सारे मुतालबात लेके, और वहाँ पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी टीम को हुक्म दिया हुआ था, खुद वो वज़ीर आज़म साहब लंदन में थे, तो इसहाक डार साहब, अपना ख्वाजा आसफ साहब और शाहिद इकबाल अब्बासी और सारे दूसरे तमाम सेक्रेटरीज वहाँ पर मौजूद थे। तो हमारी भी टीम थी, राना साहब थे, मैं थे, मिनिस्टर एग्रीकल्चर थे, चेयरमैन PND, चीफ सेक्रेटरी सब मौजूद थे, वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना। तो उनसे मैंने बकाया जात की बात की। मैंने कहा मैं बकाया जात राइट ऑफ कराने नहीं आया, सिर्फ वक्त मांगता हूँ। तो उन्होंने एक बात की और ये आप सुन लें। उनका चीफ मिनिस्टर साहब, आप पहले भी हमने किया आपकी सिफारिश पे, अब भी हम तैयार हैं, मगर पूरे पंजाब में, देखें ये बात सुन लें ज़रा, पूरे पंजाब में ट्यूबवेलों के बिल बाकायदे के से मिल रहे हैं, माँ सिवाय उकाड़ा और एक और उन्होंने बात कहा जी, हाँ मैपको जो मुल्तान का जो एरिया जो आता है मैपको का और रेस्को का, जिसमें सिर्फ उन्होंने उकाड़ा की बात की। बाकी तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ से पेमेंट्स आ रही हैं और वो इतराज़ करते हैं कि हम तो पेमेंट पूरी दे रहे हैं और ये आप 2 एरियाज को आप क्यों तरजीह देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश जो है, ये बात सुने ना जी प्लीज़, मेरी गुजारिश आपसे है, मैं तैयार हूँ, आपको टाइम लेने के मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन खुदारा इस मरतबा जो भी फैसला होगा उस फैसले के ऊपर आप पूरी तरह ऑनर करेंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसमें फिर दोबारा कोई ताख़ीरी हरबे जो है वो फिर ना आप करेंगे ना मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ये वादा है आपका? बिल्कुल नहीं, जोर से बोले ना, वादा है आपका? पहले मैं समझा कि रोजे की वजह से आप जरा आहिस्ता बोल रहे हैं। नहीं जरा बात सुने ना प्लीज, अब वो बात करें। तो मैं आपका एक नुमाइंदा वक्त होगा, मैं कोकर साहब को साथ दूंगा, नुमाइंदा आप जिनको वो चाहेंगे साथ होंगे। तो मैं मीटिंग जल्दी तय कराता हूँ और उसमें मुझे उम्मीद है कि मैं ये भी वज़ीर आज़म साहब से मुझे कहलवाना पड़ेगा इंशाअल्लाह, तो कोई सेटलमेंट निकाल लेंगे। मगर जो भी सेटलमेंट आपकी रजामंदी से और वफाकी हुकूमत की रजामंदी से होगा, फिर उसको पर अमल पैरा होना, उसको पर अमल करना फिर आपका ये फर्ज होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, और देखिए कि जो
ऑफ पीक आवर्स में बिजली का बिल आप देखें कितनी बड़ी रियायत आपको वज़ीर आज़म ने दी है। वो 8 रुपए कुछ था और 5 रुपए 33 पैसे की 3 रुपए फी यूनिट आपको वहां पर आपको बहुत बड़ी आपको वहां पर मिली है। ये बहुत बड़ी रियायत दी उन्होंने आपको। मेहरबानी, बस मेरे शुक्रिया, मेहरबानी। अगली बात जो मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो जो आपने की थी कि हिंदुस्तान के साथ जो है इंपोर्ट, देखिए मेरी यानी कोई किसी का दिमाग फिरा कि वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट करे। अगर आप देखें ना, ये बात आप सुन लें, आप अगर अपना कमाल दिखाएं, अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम हो और महकमा पूरी तरह आपकी मुआवनत करे, जो कि माजी में उसकी शिकायत रही हैं, और जो एक्सटेंशन जो है वो दिन रात काम करे, तो फिर आप इतनी प्रोडक्शन पैदा करें कि हिंदुस्तान से हम मंगवाएं और फॉरेन चेंज करें कि किसी का दिमाग खराब है और क्यों हम ये काम करेंगे। इसलिए आप पैदावार बढ़ाएं, उसमें कोई मुश्किलात है। मैं अब चूंकि किसान ये जो एग्रीकल्चरल जो मैंने बना दी काउंसिल बनाई है, मैं इंशाल्लाह इसकी हर महीने खुद मीटिंग किया करूंगा आपके साथ। आप मेरे साथ बैठें, गुर बताएं, तरीके बताएं, हमसे क्या आप चाहते हैं मदद, मैं उसके लिए तैयार हूँगा। महकमा ज़राअत पूरी पंजाब हुकूमत आपके साथ होगी। पैदावार आप बढ़ाएं सब्जियों की, इन तमाम फलों की, तो कौन हिंदुस्तान से मंगवाएगा। इसलिए इसके लिए फिल फॉर हम इंशाल्लाह बैठेंगे। और मैं ये वो कोई इंडस्ट्री नहीं है ज़राअत कि मशीनरी आनी बाहर से, 2 साल बाद मशीनरी आई, 3 साल में प्लांट लगा, चौथे साल पैदावार। ये तो झटपट का काम है। आपने खाद डालनी है, आपने बीज डालना है, अच्छा बीज डालना है, मेहनत करनी है, अल्लाह ताला ने फजल करना है, तो 6 महीनों में ये जो ज़रूरी जो इकॉनमी है वो रिकवर कर जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमें कतन कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं सख्त मुखालिफ हूँगा कि हिंदुस्तान से इम्पोर्ट की जाए, लेकिन इसमें पैदावार आप आगे बढ़ाएंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि हिंदुस्तान से कोई टमाटर या प्याज या कोई और चीज़ मंगवा सके। मैं आखिर में आपसे जो आखिरी बात करना चाहता हूँ कि अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब बैठे हुए हैं, कोई वहाँ पर काम नहीं होता। ये प्रोफेसर, ये वाइस चांसलर मेरे लिए इंतहाई लायक एहतराम है, इंतहाई लायक एहतराम है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पिछले 10, 15, 20 सालों से ये ख़त्म हो गए। एक ज़माना था कि दुनिया आती थी पाकिस्तान के इन इंस्टीट्यूट की तरफ नज़र होती थी, मिडल ईस्ट की, यूरोप की, फार ईस्ट की। आज ये बिल्कुल किसी यानी नगट्टू बन चुके हैं। इनको इंशाअल्लाह हम चलाएंगे, इनको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, और इसके लिए इंशाअल्लाह पूरा प्लान हमने तैयार किया है इसके लिए। मगर आपको इस हवाले से भी नज़र रखनी चाहिए, पूरी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखिए कि अभी मैं आज घंटा मैंने मीटिंग की दोपहर को कि कॉटन की जो फसल है क्यों तबाह हुई इस साल, और वहाँ पर मुझे बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी कॉटन हुई इसी अरसे में, हिंदुस्तान में कितनी कॉटन हुई इसी अरसे में, चाइना में कितनी कॉटन हुई इसी अरसे में, और हमारी कॉटन जो है पैदावार कितनी नीचे चली गई। अब बीटी कॉटन है, इस तरह के जो अपना अच्छे जो बीज जहाँ से मिल सकते हैं वो हमें लेने चाहिए थे। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। इसके लिए मैं इंशाअल्लाह खुद इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह आप हमारी मामदत करें, और इंशाअल्लाह हम दिन रात आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आखिरी बात मुझे अभी इन्होंने बताई है, ज़रूरी इनकम टैक्स, ये बात हुई थी कि हम ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से जब हम बजट बना रहे थे तो उसमें ये बात हुई थी। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैं इंशाअल्लाह बजट के बाद इसके ऊपर बैठूंगा और आपसे बात मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि जो 2 साल किसान को जो मार पड़ी है और जो उसका नुकसान हुआ है, हमें इस बात को सामने रखकर इस मामले को मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसका क्या हल इसका निकल सकता है। आखिरी बात जो उन्होंने अभी मुझे दी है, वो मुझे पता चला है कि मेरे अहकामात के बावजूद भी बाज़ शुगर मिलों ने अभी तक किसान की पेमेंट्स दबाई हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर इन मिलों ने अगले 15 दिनों में आपकी पेमेंट्स न दी तो मैं इनको जेलों में भिजवा दूँगा। मैं जेलों में भिजवा दूँगा। ये मैंने ये कहा हुआ, बिल्कुल इसमें कोई लगी लपटी नहीं होगी। कोई कुछ होगा और कोई कुछ होगा, मैं इनको
ये बस मेहरबानी, तो ये आप फिक्र न करें, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपको पेमेंट हर चीज मिलेंगी। इनको डंडा पड़ेगा, ये जेलों में जाएंगे, थानों में जाएंगे, तो तब इनको होश आएगा कि किस तरह मुनाफा किसान का पैसा रोककर मुनाफा, इससे बड़ा जुल्म कोई और हो नहीं सकता, खुदा की कसम। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बारे में कोई आपको ज़रा भी अपना शक नहीं होना चाहिए कि जिस तरह गन्ने की कीमत मैंने 180 रुपये से कम नहीं होने दी, ये पेमेंट देंगे तो ये बाजारों में फिर सकेंगे, पेमेंट देंगे तो ये थानों और जेलों में होंगे, ये ईद भी अपनी जेल में गुजारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्त अपनी सीटों पे तशरीफ रखें अभी।